टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे वापस से भोई डायनेस्टी। आज हमारी ये लास्ट वीडियो है किसकी? मेवाड़ वंश की, मतलब भोई डायनेस्टी की। कल से हम नया वंश पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आखिरी वीडियो। और आखिरी राजा कौन है हमारा? महाराणा भीम सिंह। कौन सी डायनेस्टी का? गुहिल डायनेस्टी का। हम आगे से बप्पर अवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम इसको कहाँ पे खत्म करेंगे? भीम सिंह जी पे खत्म करेंगे। अब भीम सिंह जी में सिर्फ दो ही चीजें हैं पढ़ने लायक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये एक तो इनमें फर्स्ट क्या हुआ था और सेकंड क्या हुआ था। अब ये मुझे बताओ पहले तो कि कौन सा वंश कौन सा वंश है? ये जगह कौन सी है? ये मेवाड़ है, ठीक है। अब ये मेवाड़ में कौन सा वंश राज करता है? गुहिल वंश। कौन सा वंश है मेवाड़ में? गुहिल वंश। इस टाइम पे राजा कौन है? भीम सिंह। कौन है राजा? भीम सिंह राजा। भीम सिंह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा वंश है? राठौर। कौन सी डायनेस्टी है? मारवाड़ में राठौर। अब मारवाड़ के भी राजा का नाम भीम सिंह। क्या नाम है? भीम सिंह। भीम सिंह। अब मेवाड़ वाले भीम सिंह ने अपनी बेटी की सगाई किससे कर दी थी? मारवाड़ के राजा थे भीम सिंह से। किससे एंगेजमेंट कर दी थी, मतलब सगाई कर दी थी? भीम सिंह ने, मेवाड़ वाले भीम सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की सगाई किससे कर दी थी? भीम सिंह को, मारवाड़ के राजा के। मारवाड़ में कौन सी डायनेस्टी है? राठौर डायनेस्टी। अब अनफॉर्चुनेटली सगाई के कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। अब इन यहाँ पे जो राजा बनता है दूसरा, इनका भाई मान सिंह। मान सिंह कौन था? ब्रदर। कौन था? ब्रदर। अब ये बात मेवाड़ वालों को पता लगती है कि भीम सिंह जी की तो मृत्यु हो गई, आपके अपनी राजकुमारी का क्या होगा? तो एक और रियासत पड़ती है यहाँ पे, आमेर। कौन सी रियासत है? आमेर। अब आमेर में कौन जो डायनेस्टी कौन सी है? कच्छावा डायनेस्टी। कच्छावा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कच्छावा डायनेस्टी। यहाँ के जो राजा हैं उनका क्या नाम है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। अब मेवाड़ वालों ने, मतलब भीम सिंह जी ने अपनी दोबारा बेटी की शादी कर, एंगेजमेंट कर दी। किससे? आमेर के राजा जगत सिंह से। यहाँ लिख देते हैं अपन एंगेजमेंट। अब ऐसे समझ में नहीं आया तो मान लो ये वाली फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है, ठीक है। क्या पहले किससे करी थी? भीम सिंह से करी थी। कहाँ के राजा थे? मारवाड़ से। इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में वो दोबारा जो एंगेजमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? आमेर का जो इस राजा था, आमेर में कौन सा वंश था? कच्छावा वंश। कच्छावा वंश का राजा उस टाइम कौन था? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड से इनकी दोबारा एंगेजमेंट कर देते हैं। कौन? भीम सिंह जी। अब ये बात मारवाड़ को पता लगती है। मारवाड़ में मान सिंह जी राजा बन जाते हैं। इनके आसपास वाले इनको भड़काते हैं, यार ये क्या बात हुई, मेवाड़ वालों ने कृष्णा कुमारी की शादी यहाँ पे तय करी थी, मतलब मारवाड़ में तय करी थी। अब ये वहां, ये अब आमिर कैसे जा रही है, वहां की भू कैसे बन के जा रही है? तो ये सुनते ही मान सिंह जी भड़क जाते हैं। वो मैसेज भेजते हैं भीम सिंह जी के पास कि आपने एंगेजमेंट वहां क्यों कर दी, आपने तो यहाँ पे करी थी, यहाँ पे आने चाहिए, वहां क्यों कर रहे हैं? तो बोले गजब आदमी है, मैंने तुम्हारे भाई से इसकी शादी तय करी थी,
सगाई कराई थी। अब जब भाई मर गया तो किसके साथ शादी कराएं, इसलिए हमने आमेर के राजा के साथ इसकी शादी तय कर दी है। जो जगत सिंह है ना वो मुझे कुछ नहीं पता, भैया जी मर गए कोई बात नहीं, अब कहीं भी कराओ पर आनी ही नहीं चाहिए। एक गजब आदमी के देख, हमने तो कर दी सगाई, अब तू जा और आमेर वाला जगत सिंह जाए, आपस में बैठ के सुलटी कर लो, जो जहाँ बोलोगे वहां कर देंगे। ठीक है भैया। अब मान सिंह जगत सिंह के पास मैसेज तो जाता है कि जो कृष्णा कुमारी की विवाह का प्रस्ताव आया उसको डुबा दे, मतलब एंगेजमेंट तोड़ दे। जब तक जगत सिंह जी ने कृष्णा कुमारी को देख लिया था, देखे गया तो उनको पता लग गया था कि काफी सुंदर है, तो वो तो कहना तो ना तो। अब इसने मना कर दिया सगाई तोड़ने के लिए, ये गुस्से में बैठा था। अब इन दोनों में अपनी हो गई टसन। क्या हो गई टसन, युद्ध तक की बात पहुंच गई। सिर्फ एक लड़की के लिए कहां तक बात पहुंच गई, युद्ध तक के बात पहुंच गई। अब मैं मिटा देती हूँ। अब बड़ा फेमस युद्ध है बिंगोली का युद्ध, अभी हम पढ़ते हैं। कौन सा युद्ध है, गोली का युद्ध, या फिर हम उसको उसका एक नाम है प्रभासर बैटल। कौन सी बैटल कब हुई थी, 1807 एडी। कब हुई थी, 1807 एडी में। कौन सी बिंगोली का युद्ध, किस किस के बीच में हुआ था, जगत सिंह सेकंड वर्सेस मान सिंह। किसके बीच में हुआ, जगत सिंह कौन, जयपुर वाला, जयपुर वाला यानी आमेर वाला, और ये इधर मारवाड़ वाला। इस किसके बीच में हुई, जगत सिंह सेकंड वर्सेस मान सिंह। जब स्टार्टिंग में युद्ध चल रहा था उस टाइम जगत सिंह का पलड़ा बहुत भारी था, जगत सिंह ने इनको भगा भगा के मारा था। तो ये जो मारवाड़ वाले थे, मतलब मान सिंह की सेना थी, वो पीछे भागी थी, बहुत पीछे भागी थी। वो अपने किले तक पहुंच गए थे, और किले में पहुंचने के बाद जगत सिंह की सेना ने, जगत सिंह ने पूरे जो महल को घेर लिया था। अब ठीक है, इतना तो ठीक है। अब मान सिंह ने मतलब दोबारा वापस युद्ध होगा, मान सिंह ने एक बंदा हायर किया युद्ध लड़ने के लिए। क्या नाम था, आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी। पिंडारी पहले मराठा की सेना में लड़ा करता था। किसकी सेना में, मराठाओं की सेना में लड़ा करता था। ये इतना ज्यादा अच्छा लड़ता था कि इसको कॉन्फिडेंस आ गया, इसने अपना खुद का ही एक दल बना लिया, खुद की सेना रख ली, और जो उसको ज्यादा पैसे देता तो उसकी तरफ से लड़ने का चाहता। मान सिंह ने बोला कि तू मेरी तरफ से लड़ ले, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो ये मान सिंह की तरफ से लड़ने लग गया। ठीक है, युद्ध हुआ, मान सिंह जीत गया, मान सिंह मतलब आगे बढ़ा। फिर मान सिंह ने कहा मैं तेरे को इससे ज्यादा पैसे दूंगा, तो एक काम कर, तू जा मेवाड़, मेवाड़ वाले के पास जाके बोल अगर तुमको ये युद्ध रुकवाना है या शांति करानी है तो अपनी बेटी को मार दो। अब ठीक है, ये वाली बात सुन के आमिर खान पिंडारी जाता मेवाड़, और वहां पे एक बंदा और होता है, अजीत सिंह चुंडावत। अजीत सिंह चुंडावत, ये दोनों मिलके भीम सिंह जी पे बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं कि आप आपकी बेटी को मार दो। तभी अगर इस युद्ध को रुकवाना चाहते हो तो आप अपनी बेटी को मार दो। तो कोई बाप अपनी बेटी को कैसे मारे, तो वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। अब ये बात पता लगती है कृष्णा कुमारी को। कृष्णा कुमारी कहते हैं ये सारे ये युद्ध हो रहे हैं, ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ऐसी कहानियां हैं कि वो जहर खा लेती है। क्या खा लेती है, कृष्णा कृष्णा कुमारी क्या खा लेती है, जहर खा लेती है, पॉइजन। पॉइजन यानी जहर, जहर खा लेती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ये बात जगत सिंह को और मान सिंह को पता लगती है, ऐसे ढीठा निकम में इन्हें कलेजे में ठंडक पड़ जाती है, बाप रे छोरी मर गई। और जो पता लगता है कि वो मर गई तो दोनों युद्ध रोक देते हैं, और बाद में एक दूसरे के साथ विवाह संबंध भी बनाते हैं।
उसका मूल किसको झुकाना पड़ा? कृष्णा कुमारी को। उस टाइम मेवाड़ वालों का साथ साथ भगवान भी नहीं दे रहा था। भगवान भी इनका साथ तब तक दे रहा था तब ये सच्चाई की और एक एकलिंग जी को याद करके अपना देशभक्ति की तरफ कदम बढ़ा रहे थे पहले। अब इस टाइम पर इनके जो कदम है वो लड़खड़ाने लगे थे, इसलिए भगवान ने भी इनका साथ नहीं दिया था, इसलिए एक बच्ची मर जाती। कौन? कृष्णा कुमारी। ठीक है, अब ये होने के बाद में समझिए क्या होता? भिंगोली का युद्ध, इसमें कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। कौन बोलता है? जब ये अजीत सिंह जिंदाबाद जब ये मारा था, क्योंकि एक तरीके से मारा उसने भी था, उसने ही प्रेशर बन रहा था। बाद में इसकी बीवी मर जाती है, इनके बच्चे मर जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं, इधर उधर मंदिरों में भटकते रहते, बहुत बुरा असर होता है इनका। एक मरती हुई बच्चे की हार लेके गए थे, इसलिए बहुत बुरा असर होता है। इसके बाद में हिंदुस्तान में एक नई शक्ति उभर के आ रही थी, उन्होंने मराठाओं को भी हरा दिया था। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर ने मराठाओं को हरा दिया था, जो मराठाओं की सारी टेरिटरी पर भी कब्जा कर लिया था। अब मराठा ये चाहते थे कि जहां जहां ये से चौथ लेते थे मराठे, वहां वो सब जगह भी हमको अपना कब्जा करना है। तो उनकी जो नजर पड़ी कहाँ पड़ी? राजस्थान। भीम सिंह जी भी बहुत कंटाल गए थे अपने सामंतों से, अब ये इधर उधर के युद्धों से तो बहुत कंटाल गए थे। तो भीम सिंह जी ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते हैं? ट्रीटी यानी संधि कर लेते हैं। और संधि की डेट कब थी? 13 जनवरी 1888। क्या थी? 13 जनवरी 1888 को संधि कर लेते हैं। अब संधि का मतलब क्या होता है कि आप हमारे दोस्त, मैं आपका दोस्त, आपको जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, आपको जरूरत पड़ेगी तब आप हमारे लिए खड़े लेना, ये होता है इसका मतलब। और ब्रिटिश ने कहा हमारा एक बंदा 24 घंटे आपके दरबार में रहो। और वो बंदा कौन था जिसको हम राजस्थान इतिहास का जनक मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कौन रहा था? एजी क्या? कर्नल जेम्स टॉड इनका पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। वो कहाँ पे? मेवाड़। किसका? ब्रिटिशर्स का। कौन? जनरल जेम्स टॉड। कहाँ पे रहा था वो? मेवाड़ में रहा था। उसने फिर बहुत सारी किताबें लिखी राजस्थान के बारे में, अलग अलग राजाओं के बारे में, अलग अलग सबके बारे में, राजा वगैरह खूब सारी किताबें वगैरह लिखी थी। इसको हम किसको? कर्नल जेम्स टॉड को हम राजस्थान इतिहास का जनक मानते हैं। बस यही था हमारी छोटी सी क्लास। और इस क्लास में के साथ साथ मेवाड़ वंश सारा समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे मारवाड़ यानी राठौर वंश। आज हमने क्या पढ़ा? सिसोदिया वंश और गुहिल वंश, एक ही था। पहले पहले गुहिल थे, फिर सिसोदिया हो गए। तो हमने वो वंश पूरा खत्म कर लिया। कल हम पढ़ेंगे राठौर वंश यानी मारवाड़। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।